हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पनिशर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपका भी यहाँ पे DFCCIL की तरफ से वैकेंसी निकाल दी गई है। फटाफट से देखते हैं यहाँ पर आपका क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। और हाँ, यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी है, यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड वो तो होगा ही, एप्टीट्यूड भी है कुछ में अकेला एक टेस्ट है, कुछ में दो टेस्ट हैं और कुछ में आपका इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है। तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट क्या लेना पड़ेगा OBC NCL के लिए, और फिर आपका EWS के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो सर्टिफिकेट का भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की डेट वगैरह आपकी जो भी एक्सपेक्टेड है वो भी देख रहे होंगे, और आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे, क्या फीस वगैरह रहेगी, और सिलेबस भी यहाँ पर हम देख रहे होंगे। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वर्क प्रोफाइल वगैरह कैसा हो सकता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे कुछ पोस्ट जो है ग्रेजुएशन के लिए है, जो सिंपल ग्रेजुएशन की है जिन लोगों ने, और कुछ पोस्ट है यहाँ पर आपकी बीटेक वालों के लिए हैं, कुछ मैट्रिकुलेशन वालों के लिए भी हैं। एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका DFCCIL है, ये PSU है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है। ये चीज़ आपको पता होगी। अब यहाँ पर देखो, एप्लीकेशन यहाँ पर आपकी जो है 24/4 यानी कि आपका 24 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है, 23 मई तक चलेगी। तो इसको फटाफट से सभी लोग फिल कर देना। और आपका एग्ज़ाम की डेट क्या दी गई है, तो जून 2021 में जो है आपका ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है, और इसका एग्जामिनेशन वैसे टाइम से ही हो जाएगा, क्योंकि ये PSU है। PSU के एग्जामिनेशन वैसे टाइम से हो जाते हैं, बाकी तो थोड़ा आपका ये कोरोना पर डिपेंड करेगी एग्जामिनेशन डेट। अब देखो, पोस्ट कौन कौन सी है, तो आपका जूनियर मैनेजर की है। इसमें सैलरी आपकी 50,000 से लेकर के 160 तक जाती है, और ये 50,000 आपका बेसिक तक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा आपको यहाँ पे कितना अलाउंस वगैरह मिल करके कितनी सैलरी यहाँ पर आपकी बन रही होती है। तो जूनियर मैनेजर सिविल की है यहाँ पर 31 वैकेंसीज। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए सिविल के लिए, ऑफ कोर्स आपको बीटेक चाहिए है। ठीक है, क्या चाहिए, बीटेक चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपका बैचलर्स डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में, और आपको मिनिमम 60 मार्क्स उसमें सिक्योर करने हैं। ठीक है, फिर आता हूँ यहाँ पे मैं ऑपरेशन एंड BD। तो जो ऑपरेशन एंड BD जूनियर मैनेजर है, इसमें आपको 2 साल का MBA और PGDBA चाहिए है। ठीक है, मार्केटिंग, बिजनेस, ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, या फिर इसमें से आपका किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में क्या होना चाहिए, MBA हो या फिर PGDBA हो, क्लियर है, या फिर PGDBM हो या फिर PGDM हो। बाकी आते हैं फिर इसके बाद हम यहाँ पे जूनियर मैनेजर। तो मैकेनिकल के लिए टोटल 3 वैकेंसी है, और मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। अभी मैं आपको वो भी बता दूंगा A3 वगैरह में क्या होता है। फटाफट से देखो, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री किस में चाहिए आपको, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, इलेक्ट्रिकल में हो तो भी चल जाएगी, और बाकी आपको यहाँ पे दे रखा है। मिनिमम आपकी यहाँ पर परसेंटेज बताई गई है, 60% मिनिमम होना चाहिए। फिर आते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिविल पे। तो एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। ठीक है, और इसकी सैलरी 30,000 से 120,000 के पे स्केल में आती है। बाकी फिर देखते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। इसमें आपका डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सप्लाई में। वैकेंसी 42 इसमें लिस्ट की गई हैं। तो ये आप देख सकते हो सब में। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, आपका कोई भी यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन जिसमें भी मांगी जा रही है, सब में 60% के अबव होना चाहिए। फिर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन की बात करें, तो इसमें अगेन आपका क्या होना चाहिए भाई, 3 साल का यहाँ पे डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स IT में, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस में, इन सब में 60% के ऊपर। फिर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, ये जो है, ये जिन लोगों ने बस ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपने BSc करी हुई है या फिर और कोई डिग्री की है, उसमें आपके 60% से ज़्यादा है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपकी वैकेंसी है 237, सबसे ज़्यादा इसी में है। UR में अकेले 96 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और इसकी सैलरी आपकी लमसम अराउंड 45 के आसपास बनती है, सारे अलाउंसेस मिला करके। अभी मैं आपको सैलरी बताता हूँ पूरी। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में अगेन आपका डिप्लोमा चाहिए है, किसमें, मैकेनिकल में। फिर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट है। अच्छा, ये जो है वो आपका ये अब आ गया आपका ये ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट। तो इसमें देखो, यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए इनकी सैलरी जो है 25,000 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये आपका बेसिक रहेगा। और मेट्रिकुलेशन चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स, और साथ में 2 साल का आपका क्या होना चाहिए, ITI की तरफ से जो कोर्स करवाया जाता है वो होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का। तो आपका ये चल जाएगा, 60% से ज़्यादा इसमें भी चाहिए है। देन जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, तो इसमें भी मेट्रिकुलेशन चाहिए 60% मार्क्स के ऊपर, और इसमें आपका मिनिमम 2 साल का कोर्स होना चाहिए। ये आप देख सकते हो, यहाँ पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ये सारे के सारे।
फिर आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के लिए भी जो मेट्रिकुलेशन है वो 60% से ज़्यादा, साथ में आपका 2 साल का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ये वाला फॉर्म जो ऑपरेशन एंड बीडी वाला है। तो ये अगेन आपके लिए ये ध्यान में रखना, जिन्होंने अकेली ग्रेजुएशन करी हुई है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई कंपलसरी नहीं है सिर्फ इस पोस्ट में, ठीक है। चलो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल पे आओ, तो इसमें भी आपका अगेन मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन में आपका 2 साल का डिप्लोमा मांगा है, 2 साल का आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा है, ठीक है। और आपका मिनिमम 2 साल का जो है ड्यूरेशन का कोर्स, ये तो है ही सही। चलो खैर, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड देख लो, इसका A2 है ऑपरेशन एंड बीडी वाला, ठीक है। चलो यहाँ पर आपकी ओपन मार्केट की वैकेंसीज हो गई सारी की सारी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये देखो, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी पोस्ट मस्ट हैव स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन या फिर फाइनेंस। तो आपका क्या बोला गया है, जूनियर मैनेजर के लिए बस, ठीक है। बाकी के आपकी जो वैकेंसीज थी ऑपरेशन एंड बीडी वाली, उसमें आपका सिंपल ग्रेजुएशन से भी काम चल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी अब देखो यहाँ पे आपका कौन सी डेट तक आपके पास में जो गिवन जो एलिजिबिलिटीज़ बताई गई हैं वो कौन सी डेट तक होनी चाहिए, तो 23 मई 2021 इस डेट तक आपका सर्टिफिकेट अगर कोई मांगा है तो वो सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, यानी कि आपको सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस डेट तक पूरी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। अब एज लिमिट की बात करते हैं फटाफट से, तो एज लिमिट आपकी 18 to 27 है जूनियर मैनेजर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 ईयर, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 ईयर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ सर्टिफिकेट की, ठीक है, तो सर्टिफिकेट यहाँ पे जो ओबीसी एनसीएल का है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, एनसीएल किसको बोला जाता है, नॉन क्रीमी लेयर को बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है सर्टिफिकेट आपका जो नया फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021 में जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है ना, उसके फॉर्मेट पे आपका ये बना होना चाहिए, यानी कि अगर आपने अभी तक बनवाया नहीं है तो फटाफट से अभी बनवा लो, ठीक है, क्योंकि जो नया फॉर्मेट निकला है उसके बेसिस का ये यहाँ पे मांग रहे हैं। इसी तरीके से आपका ये आप देख सकते हो, देखो क्या लिखा है, टू इलस्ट्रेट validity of NCL certificate issued during any month of the financial year covering 3 preceding financial years, ठीक है। इसमें आपका पीछे के 3 साल के कवर किए जाएंगे और आपका नए साल के किसी भी महीने में, क्लियर है। EWS के लिए भी यही बात होगी कि फॉर दिस रिक्रूटमेंट द फाइनेंशियल ईयर प्रायर विल बी 2020 to 21 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 23/5/21। तो यानी कि आपका यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर का प्रायर होगा वो होगा 2021, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और फैमिली इनकम ये इन्होंने पॉइंट भी बता दिया है, आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तभी माना जाएगा जब आपके पास में ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। चलो अब आते हैं अच्छा कोई डाउट हो इसमें तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, वो मैं आपको फिर वहाँ पे आंसर बता दूंगा, नहीं तो ऐसे एक एक चीज़ समझाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आई होप कि आपको बाकी की चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। बाकी देखो यहाँ पे आपको अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, ठीक है, वो तो मैंने आपको ऊपर जो बताई थी वो बेसिक सैलरी थी। अलाउंसेस देख लो, तो यहाँ पे आपको एचआरए मिलेगा, लिबरल कंपनी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, एलटीसी मिलेगा, और आपको कैफेटेरिया अप्रोच का जो बास्केट मिलती है पूरी की पूरी वो मिलेगी, फ्रिंज बेनिफिट मिलेंगे, सुपर एनिमेशन बेनिफिट स्कीम। तो वैसे इसके अलाउंसेस काफ़ी बढ़िया रहते हैं पीएसयू के ऑलवेज। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपका DFCCIL के जो भी प्रोजेक्ट होंगे जहाँ पर ऑफिसेस होंगे वहाँ पर आपकी यहाँ पे पोस्टिंग करी जा सकती है। आपको पता है भाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये आता है, तो पूरी इंडिया में, ऑल इंडिया में इसका रहता है। बाकी देखो यहाँ पे कैरियर प्रोस्पेक्ट ये है कि जो आपका प्रमोशन है वो भी इसमें प्रमोशन की फैसिलिटीज़ होती हैं, तो प्रमोशन आपका एज पर योर क्वालिफिकेशन होता रहेगा। सर्विस बॉन्ड आपका यहाँ पर भरवाया जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग के टाइम अब सब में भरवाया जाता है ऑलमोस्ट, तो सर्विस बॉन्ड तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। बाकी आते हैं यहाँ पे, अच्छा अब ये देखो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा क्या रहेगा, किसको कौन सा एग्जाम देना है। तो कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू भी आपका कंपलसरी है, तो वो हम फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने लग जाएं, तो आपका आ जाता है जूनियर मैनेजर सिविल। इसके लिए आपका एक CBT होगा, फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू भी होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसी तरीके से जो जूनियर मैनेजर है ना, चाहिए देख लो, जूनियर मैनेजर जो तीनों हैं इन पोस्ट के लिए आपका क्या लिया जाएगा, इंटरव्यू सेपरेटली लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। बाकी पोस्ट के लिए जो 4 से लेके 12 यानी कि एग्जीक्यूटिव हो गया, जूनियर एग्जीक्यूटिव की कोई भी पोस्ट होगी, इसके लिए आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। ये देख रहे हो कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब जो आपका CBAT है यानी कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, वो बस आपका किसके लिए है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD वाली पोस्ट के लिए है।
ठीक है, पोस्ट का नंबर कौन सा है, 7 है। और जो एग्जीक्यूटिव बीडी एंड ऑपरेशन के लिए अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पर बस CBAT देना है, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए CBAT नहीं है। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऑफकोर्स सबका ही होगा, फिर मेडिकल टेस्ट भी जो है आपका सभी लोगों का लिया जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब आते हैं फटाफट से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखो, सबसे पहले तो CBT होगा सबका, और ये जो है आपका 2 आवर का रहेगा। क्लियर है, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि पहला जो पेपर होता है CBT 1, वो आपका 2 घंटे का रहेगा। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे, और सिलेबस आपका मैं अभी दिखा दूंगा क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे फटाफट से आ जाते हैं, निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। आगे देखते हैं आपके क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह, वो तो फिर इसकी कट ऑफ निकाली जाएगी अलग से, लेकिन आपको मिनिमम 42 मार्क्स तो कम से कम लेकर के आने ही हैं कैसे भी। ठीक है, इससे कम पे सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्लियर है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता रखा है, आपका जो टेस्ट रहेगा मेडिकल टेस्ट, उसके बारे में। अच्छा, अब मैं एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में बता दूं तो बस पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, और इन सारे आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग सिटीज़ हैं। इन्हीं सिटीज़ में जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। एग्जामिनेशन फीस देख लो, आपका जनरल मैनेजर के लिए 1000 रुपये, 900 रुपये है एग्जीक्यूटिव के लिए, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपये। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो है आपका बैंक चार्जेस प्लस GST भी लगेगा कैंडिडेट के ऊपर। और SC ST के लिए कोई यहाँ पर फीस नहीं है, एक सर्विसमैन PWBD, बाकी सबको यहाँ पर फीस जो है देनी है। अगले यहाँ पर हम बात पे आते हैं अपनी, जो आपको पता होनी चाहिए। सीधा फटाफट से हम यहाँ पर क्या देखेंगे, आपका एक बार सिलेबस देखते हैं, फिर हम इस सेशन को यहाँ पे एंड कर रहे होंगे। ठीक है, चलो। तो ये अब आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। टोटल 120 क्वेश्चन मैंने बताए थे आएंगे, और यहाँ पे देखो अलग अलग पोस्ट के लिए ये जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम जो है पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, जा करके सर्च कर लेना है, तो वहाँ पर भी आपको ये PDF मिल जाएगी। बाकी देखो सबका अलग अलग यहाँ पर दे रखा है आपको सिलेबस वगैरह, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो खैर इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।